जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मंत्र में। तो चलिए आज हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट देखते हैं। ठीक है, इससे पहले आपके प्रैक्टिस सेट के जितने क्लासेस हो चुके हैं सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। आशा करते हैं आप सभी लोग जो है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज का हमारा प्रैक्टिस सेट देखते हैं। तो आप सभी लोग फटाफट शेयर कर दीजिए, बिना देर करके फटाफट क्लास स्टार्ट करती है। तो देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। ये प्रैक्टिस सेट है तो इसमें आपके जो है मिक्स पोर्शन होंगे। तो टोटल आपके इसमें 50 क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन का आपका डेली का एक सेट हो रहा है। तो आप लोग डेली क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा। डेली 8 बजे आपको क्लास मिल रहा है ना। क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा निचली भूमि क्षेत्र युक्त महाद्वीप है। महाद्वीप जितने महाद्वीप है उसमें सबसे निचली भूमि क्षेत्र युक्त महाद्वीप कौन सा है, आपसे पूछा है। अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया या यूरोप। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट का आंसर क्या होगा। महाद्वीपों की संख्या आपसे पूछेंगे नहीं, इतना सिंपल सा क्वेश्चन नहीं आता है कभी। आपसे पूछा है कि निचली भूमि क्षेत्र युक्त महाद्वीप कौन सा है। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत मुश्किल से पूछते हैं कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है विश्व का, तो आपका एशिया होगा। और उसके बाद सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है विश्व का, तो आपका आंसर ऑस्ट्रेलिया होगा। आपसे पूछा निचली भूमि क्षेत्र युक्त महाद्वीप, तो आपका होगा ऑस्ट्रेलिया। ये आपकी निचली भूमि क्षेत्र वाला महाद्वीप है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑस्ट्रेलिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है। किस मौलिक अधिकार के तहत जो है बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। आपसे पूछा किस मौलिक अधिकार के तहत जो है बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। संवैधानिक उपायों का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, या स्वतंत्रता का अधिकार, या समानता का अधिकार। देखिए आपसे पूछा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार के तहत जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। देखिए लास्ट क्लास में मौलिक अधिकार से संबंधित आपके सारे क्वेश्चन क्लियर करवा दिए थे। यहाँ आपसे पूछा है कि जो मौलिक अधिकार के तहत बोलने की अभिव्यक्ति, तो इसमें आपका स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन आपका सेकंड जो है आपका सही आंसर होगा। क्या होगा, स्वतंत्रता का अधिकार। भारतीय संविधान के जो है अनुच्छेद अनुच्छेद आपके 19 से लेकर 19 से 22 के तहत 19 से 22 के तहत जो है स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है। और इसी में अगर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति की स्वतंत्रता, तो अभिव्यक्ति मतलब बोलने की अधिकार जो है ये आपके अनुच्छेद अनुच्छेद 19 के फर्स्ट डी में देखे रखा है। ठीक है, अनुच्छेद 19 फर्स्ट डी में देखे रखा है आपके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर जो है कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है। कामुक रचना के लिए जो प्रसिद्ध है कौन सा मंदिर। खजुराहो मंदिर, मार्तंड मसूरी मंदिर, कामाख्या मंदिर, या दिलवारा मंदिर। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड का आंसर क्या होगा। थर्ड का आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए इसमें आपका आंसर कामुक रचना की बात करिए, खजुराहो मंदिर। ऑप्शन आपका फर्स्ट जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड का। देखिए खजुराहो मंदिर कहाँ पर है, ये आपके मध्य प्रदेश में है। ठीक है, एमपी में है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में है। जो हिंदू और जैन मंदिरों का एक समूह है। इसके निर्माण की बात करते हैं तो चंदेल वंश ने किए थे। किसने, चंदेल वंश ने इसके निर्माण करवाए थे। कब करवाए थे, आपको 950 से 1050 के बीच करवाए थे। ठीक है, चंदेल वंश ने आपके खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाए थे। ये जो है अपनी कामुक कलाओं के लिए प्रसिद्ध है और इसे जो है यूनेस्को धरोहर में भी शामिल किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ क्या कह रहा है। यदि द्रव माध्यम में केवल पानी है, यदि द्रव माध्यम में केवल पानी है तो मिश्रण को क्या कहेंगे। परजीवी मिश्रण, गर्भनिरोधक मिश्रण, या फिर आपकी यौगिक मिश्रण, या फिर संपार्श्विक मिश्रण। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ का आंसर क्या होगा। देखिए यदि द्रव माध्यम में केवल पानी है तो उस मिश्रण को क्या कहेंगे। कोलाइड ही कहते हैं ना, कोलाइड कहते हैं। कोलाइड यानी कि संपार्श्विक मिश्रण कहेंगे। ऑप्शन आपका फोर्थ जो है ये आपका आंसर होगा कोलाइड। ठीक है, कोलाइड होगा आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, यदि द्रव माध्यम में केवल पानी है तो उस मिश्रण को जो है कोलाइडल घोल या फिर कोलाइडल सिस्टम के रूप में जाना जाता है। ठीक है, कोलाइडल सिस्टम के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 5। क्वेश्चन नंबर आपका 5 क्या है। भारत का अधिकांश भागों पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है। सिंपल सा क्वेश्चन है, अधिकांश भागों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, लाल मिट्टी, या फिर काली मिट्टी। अधिकांश भागों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो आपका इसमें आंसर क्या होगा कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर आपका 5 का आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5। भारत का अधिकांश भागों पर, देखिए भारत का अधिकांश भागों पर लगभग 43%, कितने 43% में जल और मिट्टी। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, भारत का अधिकांश भाग में जल और मिट्टी पाई जाती है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर आपका फिफ्थ का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर आपके 6 में। क्वेश्चन नंबर आपका 6 देखिए, इजी क्वेश्चन ये भी है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कबड्डी खेल से संबंधित है। ए के एफ आई, ए आई के एफ, इसके बाद फीफा और बीसीसीआई।
देखिए रेलवे आरपीए के एग्जाम में अगर प्रीवियस पेपर आप देखोगे ना, इसमें काफी प्रीवियस क्वेश्चन हमने भी लिया है, तो प्रीवियस सेट देखोगे इसमें आपके ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं दिया जाता है, क्योंकि इसमें फिजिकल थोड़ा टफ होता है। छोटा सा टारगेट लेके अगर डेली चले ना कि डेली हमको 100 क्वेश्चन की प्रिपरेशन करना है जीएस की, अगर 100 ना हो 50 भी आप टारगेट लेके चलोगे अभी से, तो आपका अच्छा खासा जो है रैंक बन जाएंगे, ठीक है ना। 50 क्वेश्चन का अगर जीएस का रखेंगे, और आपका रीजनिंग का जो है ना, रीजनिंग का 30 रीजनिंग में अच्छा पकड़ बना लीजिएगा। रीजनिंग का क्लास मैं कंटिन्यू आपको दे भी रहा हूँ, उस क्लास को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपके टॉपिक वाइज क्लास भी चलेंगे बहुत जल्दी, ठीक है। तो 35 पोर्शन में ना, 35 पोर्शन एरिया 35 में 35 आ गए तो और अच्छी बात है। 32 तो प्लस बना के रखिएगा। देखिए आप लोगों को अगर प्रैक्टिस सेट कहीं से भी लगा रहे हो, उसमें आप देखो कि 90 के अबव होना चाहिए, 90 के अबव। अभी मत सोचिए कि कोई अगर वीडियो बना कर नहीं 110 आ जाएंगे, ये मुश्किल है 110। अब 90 प्लस लाइए, आपका हो जाएगा ना, सिलेक्शन श्योर मान सकती हो, ठीक है। बाकी आपका फिजिकल पे डिपेंड करता है। देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 6 नंबर आपका क्या कह रहा है, कबड्डी खेल से संबंधित जो है। देखिए कबड्डी खेल से संबंधित एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया, एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया आपका ऑप्शन जो है फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा, यानी कि अखिल भारतीय कबड्डी महासंघ, ठीक है। इसकी अगर गठन की बात करते हैं, इसकी गठन जो है 1950 में हुआ था, 1950 में हुआ था, 1950 में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पोर्शन देखते हैं, क्लियर है। तो नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 7, क्वेश्चन नंबर आपका 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, कब हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, 1885 में, 1950 में, 1889 में, या 1947 में। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 7 का आंसर क्या होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। सिंपल सा क्वेश्चन ये भी है। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करते हैं तो आपका 1885 में होगा, 1885 में हुआ था। 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। अगर आपसे पूछे किसने किया था, तो आपका आंसर होगा ए ओ होम ने किया था, ए ओ होम ने किया था, ठीक है, ए ओ होम ने किया था। और इसकी स्थापना कहाँ हुए थे, मुंबई में हुआ था, ठीक, कहाँ पर हुआ था, मुंबई में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 8 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक आणविक मोनोलिथ है, आणविक मोनोलिथ है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, या फिर ऑर्गन है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आणविक मोनोलिथ है, आपके पास जो 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, कमेंट करिए। कौन सा क्वेश्चन नंबर आपका 8 का सही आंसर कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसमें दोस्तों आपका आंसर होगा ऑर्गन, क्या होगा, ऑर्गन, ठीक है, ऑर्गन होगा ये। अगर ऑर्गन की बात करते हैं तो ऑर्गन का जो आपके परमाणु क्रमांक की बात करते हैं, परमाणु क्रमांक कितना होता है दोस्तों, परमाणु क्रमांक आपके 18 होता है ना, परमाणु क्रमांक आपका 18 होता है, परमाणु क्रमांक आपका 18 होता है। और इस ये जो है, और ये जो है आवर्त सारणी में, ठीक है, आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में जो है नियोजन समूह 18 का ही तत्व, 18 का ही तत्व, ठीक है। और ये अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 8 8 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो इसका हमारा लास्ट सेल जो है बिल्कुल कंप्लीट है। तो ये आपका एक उत्कृष्ट गैस है, क्या है, उत्कृष्ट गैस है, ये भी ध्यान रखिएगा, उत्कृष्ट गैस है। हमारे पृथ्वी के वायुमंडल जो है ये तीसरे नंबर पे, कौन से, तीसरे नंबर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला गैस है, सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला गैस है, तीसरे नंबर के, ठीक है। पहला आपका कौन सा होता है, पहला आपका होता है नाइट्रोजन, उसके बाद आपके नाइट्रोजन आपके कितने परसेंट है, कमेंट करिए जरा, फिर ऑक्सीजन, ठीक है, थर्ड नंबर पे आपका ऑर्गन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 9 में। क्वेश्चन नंबर आपका 9 क्या है, इनमें से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है, इनमें से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जो है अलग करता है, 8 डिग्री चैनल, डंकन जल संधि, या फिर 10 डिग्री चैनल, या फिर कोको द्वीप। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 9 का आंसर क्या होगा, इसमें आपका आंसर क्या होगा, 10 डिग्री चैनल, क्या होगा, 10 डिग्री चैनल जो है, 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है, क्लियर है, ध्यान रखिएगा, 10 डिग्री चैनल, कितना, 10 डिग्री चैनल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 10, क्वेश्चन नंबर 10 का क्षय रोग और टीबी रोग के कारक, कारण होता है, कौन के कारण होता है, किसके कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण, कवक के कारण, विषाणु के कारण, या फिर जीवाणु के कारण। क्षय रोग यानी कि टीबी रोग जो है ये किसके कारण होता है, कि रोग वाहक की बात करते हैं तो इसमें आपका होगा बैक्टीरिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका 4 जो है आपका करेक्ट आंसर होगा, जीवाणु से होने वाली बीमारी है, माइक्रोबैक्टीरिया या फिर ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण जो आपके टीबी बीमारी होता है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए इसका आपके एक ट्रिक क्लास बना होगा, ठीक है, विषाणु से होने वाले रोग, जीवाणु से होने वाले रोग, कवक से होने वाले रोग से संबंधित आपका क्वेश्चन बनता है, तो उस क्लास को आप देख लीजिएगा। आप लोग टेलीग्राम में जुड़ जाइए, टेलीग्राम में मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा, वो क्लास जरूर देख लीजिएगा। और उसी प्रकार के ट्रिकी वाला क्लास, मजेदार क्लास आपका लोक नृत्य वाला, वो भी आप देख लीजिएगा, वो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 11 में। क्वेश्चन नंबर आपका 11 क्या, घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष गति, घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष गति को क्या कहते हैं,
शामिल होती है या बढ़ती है या फिर कोई परिणाम नहीं होती है स्थैतिक घर्षण। घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष गति को हम क्या कहते हैं, स्थैतिक घर्षण कहेंगे ना। ऑप्शन आपका कौन सा सही हो रहा है, ऑप्शन इसमें आपका फोर्थ नंबर जो है करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए आप थोड़ा स्पीड बना के रखिएगा। हम लोग जो है 50 क्वेश्चन का डेली क्लास रखे, तो इसको हम 30 मिनट का क्लास रखना चाहते हैं। 30 मिनट में आपके कंप्लीट हो जाना चाहिए, है ना। तो बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 12 का आंसर क्या होगा। कोलेरू झील डैश के त्रिकोण में पाई जाती है। कोलेरू झील डैश के त्रिकोण में पाई जाती, क्या गंगा नदी और महानदी, गोदावरी कृष्णा, महानदी और गोदावरी, या फिर आपके कृष्णा और कावेरी। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 12 का आंसर क्या होगा। देखिए कोलेरू झील जो है ये कहाँ पर आपके आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पर, आंध्र प्रदेश जो है गोदावरी और कृष्णा, गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टा के बीच स्थित है। इनका ऑप्शन आपका कौन सा सही हो रहा है, ऑप्शन आपका सेकंड जो आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा, गोदावरी और कृष्णा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 13, लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं। ठीक है, कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं, 2, 5, 4 या फिर 3। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 13 का आंसर क्या होगा। लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं। देखिए लोकसभा में जो है, लोकसभा की बात करें, राज्यसभा की नहीं। अगर आपसे राज्यसभा की पूछते तो आपका आंसर क्या होता। राज्यसभा में आपका 12 सदस्य और लोकसभा में कितने, लोकसभा में आप ध्यान रखिएगा 2 सदस्य। इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो आपका करेक्ट आंसर होगा, ये आपके अनुच्छेद अनुच्छेद 331 के तहत, 331 के तहत जो लोकसभा में वो एंग्लो इंडियन नामांकन का प्रावधान है। लेकिन जो है देखिए 104 भी इधर लिखिएगा, 104वां संविधान संशोधन जो हुआ, संशोधन संविधान संशोधन 2019 के तहत, 2019 के तहत जो है एंग्लो इंडियन सदस्यों के लिए आरक्षण को जो है समाप्त कर दिया गया, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 104 हो गया यहाँ पर, 104वां संविधान संशोधन कब हुआ, 2019 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 14, यदि किसी व्यक्ति को संसद के दोनों सदनों के लिए चुना जाता है तो उस व्यक्ति को सदन के वांछित हॉल के भीतर काम करने के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। मतलब टाइम पीरियड आपसे पूछे कितने दिन के भीतर जो है काम करने के बारे में सूचित किया जाना चाहिए किसी भी संसद को। अगर दोनों सदनों से चुने गए, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह से चुने गए, तो भाई एक सदन में वो काम कर सकते हैं, लेकिन जो है उन्हें सूचित करना होगा कितने दिन के भीतर, 30 दिन, 10 दिन, 14 दिन या फिर 7 दिन। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 14 का आंसर क्या होगा। देखिए इसमें आपका आंसर होगा 10 दिन के भीतर। ठीक है, 10 दिन के भीतर जो है सूचित किया जाना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 14 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर आपका सेकंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 15 में। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 15 क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 है, कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया। ठीक है, कोशिका के नाभिक का आविष्कार, न्यूक्लियस के आविष्कार किसने किया। रॉबर्ट हुक ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, एंथोनी वॉन ल्यूवेनहॉक में, या फिर रॉबर्ट ब्राउन ने। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 15 का आंसर क्या। क्वेश्चन नंबर 15, देखिए कोशिका की खोज की बात करते हैं तो रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है, खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की। और कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था ये आपसे पूछा है, तो इसमें आपका आंसर होगा रॉबर्ट ब्राउन। क्या होगा, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ऑप्शन आपका इसमें फोर्थ नंबर जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ आपका करेक्ट आंसर होगा। केंद्र की खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कोशिका की खोज पूछे तो आपका होगा आंसर रॉबर्ट हुक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 क्या, अशोक का सिंह स्तंभ कहाँ स्थित है। सांची में, सारनाथ में, पाटलिपुत्र में, या फिर आपकी महरौली में। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 16 का क्या होगा। 4 शेर जो है एक दूसरे के पीठ सटाए हुए खड़ी मुद्रा में है, जो अशोक का सिंह स्तंभ है, ये कहाँ स्थित है, तो आपका आंसर होगा सारनाथ। सारनाथ उत्तर प्रदेश में, सारनाथ उत्तर प्रदेश में। ठीक है, सारनाथ उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, यह जो है कब बनाया गया, तीसरी शताब्दी में। ठीक है, तीसरी शताब्दी में बनाया गया, किसके द्वारा, अशोक के द्वारा। ठीक है, उन स्थानों को चिन्हित करने के लिए बनाया गया था जहां बुद्ध ने अपनी पहली बार धर्मोपदेश दिया था। तो आपका यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि बुद्ध जी ने पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था, तो आपका आंसर होगा सारनाथ। ठीक है, पहला धर्मोपदेश कहाँ दिए थे, सारनाथ में दिए थे कितने, बुद्ध जी ने। ठीक है, स्तंभ क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 17 में। क्वेश्चन नंबर आपका 17 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लकड़ी के लुगदी पर रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा निर्मित रेशे से बनाया गया फाइबर है, कौन सा होगा। ठीक है, लकड़ी के लुगदी पर रासायनिक अभिक्रिया द्वारा निर्मित रेशे कौन सा, पॉलिस्टर है, नायलॉन है, बैग है, या फिर रेयन है। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 17 का आंसर क्या होगा। देखिए इसमें जो है ना, इसमें आपका आंसर होगा रेयन। ठीक है, ऑप्शन आपका कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन आपका फोर्थ जो है करेक्ट आंसर। यानी क्या में लकड़ी के लुगदी पर जो है रासायनिक अभिक्रिया द्वारा रेशे तैयार करते हैं। ठीक है, फाइबर तैयार किया जाता है इस प्रक्रिया में, ये रेयन होगा आंसर। ठीक है, रेयन जो है हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 19 क्या है,
दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को कहा जाता है, ठीक है, प्रवेश द्वार को क्या जाता है, गोपुरम, घर, विमान या फिर अंतरिक्ष। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 19 का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 19। दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार, देखिए दक्षिण भारतीय मंदिरों के जो प्रवेश द्वार होते हैं गोपुरम कहते हैं, गोपुरम, ठीक है, गोपुरम कहा जाता है। अच्छा एक क्वेश्चन बनता है, दक्षिण भारतीय जो मंदिर होता है उसमें कौन सी शैली होता है, तो इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आ जाता है कई बार शैली से संबंधित, तो आपका इसमें कौन सा शैली होगा, द्राविड़ शैली। कौन सा, द्राविड़ शैली, ध्यान रखिएगा, द्राविड़ शैली, ठीक है। द्राविड़ शैली देखिए इसमें जो सीरी नुमा होता है, इससे सीरी नुमा इस टाइप के मंदिर बनते हैं, इसे द्राविड़ शैली कहा जाता है। आप दक्षिण भारत की तरफ देखोगे इस तरह से आपके मंदिर बने होंगे। और जो हमारा अभी राम मंदिर बना है, तो राम मंदिर पोर्शन बनता है ना, राम मंदिर में राम मंदिर जो है कौन सी शैली से निर्मित हुआ, तो आपका होगा नागर शैली। कौन सी शैली, नागर शैली, ध्यान रखिएगा। और नागर शैली कैसे बनते हैं, देखो आपका मंदिर आप बहुत देखो किस तरह से मंदिर, ये जो मंदिर होता है इसके ऊपर आपका एक फ्लैग हो, तो ये जो है होता है नागर शैली होता है, बीच में से इस टाइप के हो जाते हैं, के सीरी भी होते हैं। तो ये आपका कौन सा शैली है, नागर शैली है, जो सीरी नुमा होते हैं आपके द्राविड़ शैली, जो दक्षिण भारत में है, ठीक है, दक्षिण भारत में देखोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये पॉइंट अगर क्लियर है तो नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर आपके 20 में। क्वेश्चन नंबर आपका 20 क्या है, भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता को आगे बढ़ाए बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता विकसित करना क्या कहलाता है, कम विकास, सतत विकास, आर्थिक विकास या फिर आर्थिक वृद्धि। भाई कंटिन्यू विकास होना सतत विकास कहा जाएगा इसको, सिंपल सा है, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड जो आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता को आगे बढ़ाए बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता विकास करना, इसको हम कहेंगे सतत विकास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 20 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर 21 में। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, सापेक्ष घनत्व इकाई क्या, मतलब सापेक्ष घनत्व का इकाई क्या है, कोई इकाई नहीं है, किलोग्राम मीटर, किलोग्राम पर मीटर या किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर या किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 21 का। देखिए सापेक्ष घनत्व जो क्वांटिटी को जो है अनुपात में निकाला जाता है, तो इसके कोई भी मात्रक नहीं होता है, इनकी कोई भी इकाई नहीं होता है सापेक्ष घनत्व। ये क्वेश्चन काफी आ जाता है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, सापेक्ष घनत्व की इकाई क्या है, तो आपका आंसर होगा कोई इकाई नहीं होता। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 22 नंबर, क्वेश्चन नंबर 22 का, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के लिए लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाजा, कौन सा, अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था, ठीक है। आपका क्वेश्चन, अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था, दिल्ली सल्तनत, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर बलबान। बताइए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या होगा, अलाई दरवाजा किसने बनाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने ना, अलाउद्दीन खिलजी आपका सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन जो है सेकंड जो आपका करेक्ट आंसर होगा। और इसके निर्माण की थी तो 1311 में बनाया था अलाई दरवाजा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर 23 में। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, बर्फ का गलनांक डैश होता है कितना, 273.15 के, 273.1.5 फॉरेनहाइट या 273.1.5 डिग्री सेल्सियस या 273.1 रेटिंग। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 23 का आंसर क्या होगा। देखिए बर्फ का गलनांक, बर्फ के गलनांक अगर स्केल देखिए अलग अलग देखे रखा, अगर केल्विन स्केल के लिए पूछा है तो आपका आंसर क्या होगा, 273.15 केल्विन, ये आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगर आपसे सेल्सियस में पूछते, सेल्सियस स्केल में 0 डिग्री सेल्सियस होता है, अगर आपसे डिग्री फॉरेनहाइट स्केल में पूछे तो आपका होगा 32 डिग्री, माइनस का 32 डिग्री फॉरेनहाइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 23 का आंसर क्या होगा भैया, 23 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 24। क्वेश्चन नंबर आपका 24 क्या कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से दुनिया का सबसे बड़ा झरना, दुनिया का सबसे बड़ा झरना पूछा है, सबसे बड़ा झील कौन सा है, योसेमाइट फॉल्स, नो वाटर फॉल्स, ब्राउन वाटर फॉल्स या एंजल फॉल्स। ये आप सब लोगों को पता होगा, सबसे बड़ा अगर झील की बात करें तो एंजल्स, ठीक है। ऑप्शन आपका फोर्थ जो है करेक्ट आंसर, एंजल झील कहाँ पर है भाई, एंजल झील जो है आपके कहाँ पर है, वेनेजुएला में, ठीक, कहाँ पर है, वेनेजुएला, जो विश्व के सबसे बड़ा, वेनेजुएला में विश्व के सबसे बड़ा झरना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 25 में। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद में है, किस उपनिषद में, मुंडक उपनिषद या छंदोग उपनिषद या कठ उपनिषद या उपनिषद। बताइए क्वेश्चन नंबर का 25 का आंसर क्या होगा, सत्यमेव जयते, ठीक है। ये शब्द जो है मुंडक उपनिषद से लिया गया, ये क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड है, आरपीएफ 2019 के सेट में भी आ चुका है, ठीक है, 19 के सेट में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 27 में। क्वेश्चन नंबर 27 क्या, नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है, नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है, अमरकंटक, मालवा पठार, बंगेलखंड या फिर बुंदेलखंड। नर्मदा नदी भाई कहाँ से निकलती है, अमरकंटक, अमरकंटक होगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो आपका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 27 का, ऑप्शन नंबर, नर्मदा नदी जो है कहाँ से निकलती है भैया, नर्मदा नदी आपके अमरकंटक पठार से निकलती है, ठीक है। और पर्वत की बात करते हैं तो आपका मैकाल होगा, मैकल पर्वत पठार के अमरकंटक से निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर 28 में। क्वेश्चन नंबर 28 क्या, निम्नलिखित में से किस शहर को विश्व की लोहे और इस्पात की राजधानी के रूप में जाना जाता है, किसके
लौह और इस्पात की राजधानी के रूप में जानते हैं, किसका? विश्व का। बताइए क्या आंसर होगा, पीटर्सबर्ग या फिर मॉस्को या फिर ओंटारियो या फिर लंदन? बताइए क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 28 का विश्व की लोहे और इस्पात की राजधानी की बात करते हैं तो आपका होगा पिट्सबर्ग। ऑप्शन आपका फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर कहाँ है आपके? अमेरिका। कहाँ पर है? अमेरिका में। अच्छा, आपसे अगर पूछे भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है, यानी कि भारत की लोहे और इस्पात की राजधानी कहाँ है, तो आपका आंसर होगा जमशेदपुर। जमशेदपुर जो है पिट्सबर्ग है भारत का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर 29 में। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 29 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है? कावेरी, पेरियर, दामोदर या फिर शरावती? बताइए क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या है? देखिए बिना बात करके मैक्सिमम क्वेश्चन देखने की कोशिश करिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या होगा? देखिए आपसे पूछा भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है? आंसर तो होगा शरावती, ठीक है, शरावती जो आपका सही आंसर होगा। भारत में जो है शरावती नदी पर सबसे ऊंचा झरना, सबसे ऊंचा झरना या जलप्रपात की बात है तो आपका योग जलप्रपात, ठीक है, जलप्रपात। लेकिन जो है आपका वर्तमान के लिए पूछा, आपके वर्तमान के लिए पूछे, ध्यान रखिएगा, वर्तमान में जो है वर्तमान में सबसे ऊंचा अगर जलप्रपात की बात करती है तो सबसे ऊंचा जलप्रपात भारत का कौन सा है? कुंचिकल है, ध्यान रखिएगा, कुंचिकल। कुंचिकल सबसे ऊंचा, वर्तमान में सबसे ऊंचा जो है, इस पोर्शन के अकॉर्डिंग आपका शरावती नदी हो जाएंगे, लेकिन अगर वर्तमान में पूछे तो कुंचिकल होगा। राज्य की बात करते हैं, ये दोनों झरना आपके कर्नाटक राज्य में। कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है? मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है? लिंग की समानता? बिल्कुल नहीं। कानून के समक्ष सभी लोग समान है? बिल्कुल। कानून के समक्ष सभी लोग समान है, यही आपके मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार है। समान समुदाय के लोग समान? बिल्कुल नहीं। सामाजिक गुणवत्ता के आधार पर समान नहीं। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, कानून के समक्ष सभी लोग समान है, मौलिक अधिकार में समानता का अधिकार ही कहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर 31 में। महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने करा? नरसिंह वर्मन फर्स्ट, राजेंद्र चोल, आदित्य करिकलन या फिर नरसिंह वर्मन सेकंड? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 31 का आंसर क्या होगा? देखिए महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट कौन सा है? ममल्लापुरम, ठीक है, ममल्ला ममल्लापुरम, ममल्लापुरम, ठीक है। इसका अगर निर्माण की बात करते हैं, निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह नरसिंह वर्मन सेकंड ने, नरसिंह वर्मन सेकंड ने, नरसिंह वर्मन सेकंड, ये आपके पल्लव वंश के शासक, पल्लव वंश के शासक लव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर के 32 में। क्वेश्चन नंबर आपका 32 क्या कर रहा है? डैश को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है? किसको धार्मिक स्वतंत्रता दी गई? केवल अल्पसंख्यक को, केवल बहुमत को, या सभी भारतीय नागरिक को, या केवल विशिष्ट समुदाय को? देखिए धर्म की स्वतंत्रता की बात करते हैं तो ये सभी को दिया गया है ना, सभी को दिया गया। ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन आपका थर्ड जो है सही आंसर होगा। धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं तो ये आपका अनुच्छेद अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में, 25 से 28 के बीच में शामिल है, ठीक है। देखिए कुछ आर्टिकल का आप स्टडी जरूर कर लीजिएगा, आर्टिकल से संबंधित आपका क्वेश्चन बनता है सिविक्स का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 33, लाल मिट्टी का लाल रंग, लाल मिट्टी का लाल रंग के कारण होता है? किसके कारण होता है? फेरिक ऑक्साइड, फॉस्फोर ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड या पोटेशियम ऑक्साइड? बताइए लाल मिट्टी का जो रंग है वो लाल क्यों होता है, किसके कारण होता है, आपसे पूछा है, तो आपका इसमें आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या होगा? सबका सही आंसर आ जाना चाहिए। लाल मिट्टी का रंग, ठीक है, लाल मिट्टी का रंग जो है लाल किसके कारण होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। किसके कारण? आयरन ऑक्साइड, यानी कि फेरिक ऑक्साइड, FeO, फेरिस ऑक्साइड के कारण होगा। आयरन ऑक्साइड के कारण होता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट जो करेक्ट आंसर होगा इसमें। लाल मिट्टी का रंग जो है लाल किसके कारण होता है? फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर 34 में। पहली सार्वभौमिक परिषद कब गठित हुआ? पहली सार्वभौमिक परिषद कब गठित हुई थी? 1873 में, 1839 में, 1883 में या 1893 में? देखिए पहली सार्वभौमिक यानी कि विश्व धर्म संसद सम्मेलन, विश्व धर्म संसद सम्मेलन, ठीक है, ये कहाँ हुआ था? आपसे अगर पूछे तो शिकागो में हुआ था। अब आप लोगों का आंसर ध्यान आ रहा होगा, शिकागो में हुआ था। शिकागो में हुआ था, कब हुआ था? 1893 में। कब हुआ था? 1893 में हुआ था, 11 सितंबर 1893 में हुआ था, ठीक है। इसमें जो है, इसमें विवेकानंद जी जो है भारत और हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किए थे। कौन किए थे? विवेकानंद जी, स्वामी
विवेकानंद जी ने किए थे। ठीक है, आप सभी लोगों को ध्यान होगा शिकागो का स्पीच जो काफी फेमस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचे क्वेश्चन नंबर 35 में। 35 क्या, अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का क्या अर्थ है? अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का क्या अर्थ है? दीर्घकालिक योजना, लघु अवधि योजना, या फिर वार्षिक योजना, या फिर स्लाइडिंग योजना? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 35 का आंसर क्या होगा? वैकल्पिक कार्यक्रम। ठीक है, वैकल्पिक कार्यक्रम किसके अकॉर्डिंग? अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग जो है आपके, ये एक दीर्घकालीन योजना होता है। ठीक है, दीर्घकालीन योजना। ऑप्शन आपका पहला जो है इसमें करेक्ट आंसर होगा, दीर्घकालीन योजना, जो है कि एक प्रगतिशील योजना के रूप में जाना जाता है इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर 36 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? एक नर्तकी की कांस्य प्रतिमा कहाँ से मिला है? कालीबंगा में, लोथल में, या फिर हड़प्पा में, या फिर मोहनजोदड़ो में? नर्तकी की कांस्य प्रतिमा कहाँ मिले थे? बताइए क्वेश्चन नंबर 37 के। ये भी आपके आरपीएफ 2019 का क्वेश्चन है। ये आरपीएफ 2019 का क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा, प्रीवियस सेट का क्वेश्चन है। एक नर्तकी की कांस्य प्रतिमा कहाँ मिले? मोहनजोदड़ो में मिले। ठीक है, मोहनजोदड़ो में मिले थे। ऑप्शन नंबर 4 जो आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? शुक्र अपने अक्ष के डैश से डैश के चारों ओर घूमता है, उत्तर पश्चिम, उत्तर दक्षिण पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, या पश्चिम पूर्व? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 37 का आंसर क्या होगा? ग्रहों के परिक्रमा से क्वेश्चन है। देखिए आप सभी लोगों को पता होगा, शुक्र व यूरेनस को छोड़, इन दोनों को छोड़कर सभी ग्रह जो है, सभी ग्रह कैसे रोटेट होते हैं भैया? वामावर्त। कैसे घूमते हैं? वामावर्त घूमे। वामावर्त में आपका जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ, पश्चिम से पूर्व की तरफ जो है रोटेट होते हैं परिक्रमा। जबकि आपका शुक्र और यूरेनस की बात करते हैं, ये जस्ट उल्टा दक्षिणावर्त घूमते हैं। कैसे? दक्षिणावर्त। ठीक है, दक्षिणावर्त यानी कि ये आपका पूर्व से पश्चिम की तरफ। ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। शुक्र और यूरेनस को छोड़कर सभी ग्रह जो है वामावर्त रोटेट होते हैं। ठीक है, वामावर्त यानी कि पश्चिम से आपका किधर जाएंगे? पूर्व की तरफ, पश्चिम से पूर्व की तरफ रोटेट होते हैं। और शुक्र और यूरेनस जो है दक्षिणावर्त, पूर्व से पश्चिम। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 37 का। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 का, धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है? धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है? बहुभाषी, बस एक धर्म का पालन करना, बस एक धर्म का पालन करना, या फिर नौकरशाही, या फिर सभी धर्मों को समान रूप से देखना? धर्मनिरपेक्ष राज्य, धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ समझे आप लोग, धर्मनिरपेक्ष सभी धर्मों का समान रूप से देखना, यानी कि आपका ऑप्शन 4 जो है इसमें करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 का सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर 39। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी? ये भी आपके आरपीएफ प्रीवियस सेट का क्वेश्चन है, 2019 का क्वेश्चन है ये आपका। सार्वजनिक क्षेत्र, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, निजी क्षेत्र, या मिश्रित अर्थव्यवस्था? भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था प्रणाली? आप सभी लोगों को पता होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। मिश्रित होता है। क्या होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रणाली कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर 40 में। क्वेश्चन नंबर 40 क्या? भारत के राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है इनके द्वारा? मुख्य न्यायाधीश द्वारा, उपराष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, या फिर मंत्रिमंडल के द्वारा? भारत के राज्य का राज्यपाल, ठीक है, राज्य का राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्य का जो राज्यपाल होते हैं वो राज्य का कार्यपालिका होता है ना, राज्य का कार्यपालिका होता है। इनकी नियुक्ति की बात करते हो तो नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। अगर आपसे आर्टिकल पूछा अनुच्छेद को किस अनुच्छेद के तहत करते हैं, तो अनुच्छेद आपका 155 के तहत करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? डैश सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, किलिमंजारो पर्वत, नंदा देवी पर्वत, माउंट एवरेस्ट? इसमें जो ऑप्शन देख रखा होगा क्या होगा? माउंट एवरेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छोटा सा क्वेश्चन था, सिंपल सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 42। योग के प्रकारों में अर्ध पद्मासन की स्थिति, अर्ध पद्मासन की स्थिति, कबूतर, कमल, आधा लीली, या फिर मेंढक? क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर क्या होगा? देखिए संस्कृत का शब्द है अर्ध, का अर्थ होता है, अर्ध का अर्थ होता है आधा। क्या होता है? आधा। पद्मासन का अर्थ होता है पद्मासन, पद्मासन का अर्थ होता है कमल मुद्रा। क्या होता है? कमल मुद्रा। ठीक है, तो आधा कमल मुद्रा, कमल नहीं होगा, आधा कमल मुद्रा, यानी कि आधा आपका क्या होगा? हाफ लीली पोज भी बोलते हैं इसको, आधा लीली हो जाएगा, हाफ लीली पोज। ठीक है, अर्ध पद्मासन की स्थिति को योग का एक प्रकार है, तो आपका अर्ध पद्मासन को आधा लीली यानी कि हाफ लीली पोज भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 43। यदि संसद अनुमोदन नहीं करती है, संसद क्या नहीं करती है? अनुमोदन नहीं करती है, तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितना होगी? अधिकतम अवधि पूछा आपसे 6 महीने असीम, या फिर 6 महीने और 6 सप्ताह, या फिर 1 वर्ष? ध्यान रखिएगा, अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितना होते हैं? 6 महीने और 6 सप्ताह, यदि संसद अनुमोदन नहीं करते उस कंडीशन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 44। वास्तुकला में पंचायतन शैली
देखिए ये भी शैली से का कोर्स। पंचायतन शैली शब्द से संबंधित है शहर, बांध, कैसल या फिर मंदिर। वास्तुकला ये भी, जैसे अभी हमने नागर वास्तुकला, द्राविड़ वास्तुकला शैली देखे, इसमें आपके ये पंचायतन शैली जो है किससे संबंधित है, देखिए पंचायतन ये भी आपके मंदिर से संबंधित है। क्या होगा, मंदिर से संबंधित होगा, मंदिर शब्द से संबंधित होगा। इसमें क्या होता है, चार छोटे छोटे मंदिर साइडों में और बीच में एक केंद्रक मंदिर होगा, ठीक है, मेन मंदिर जिसे हम बोल सकते हैं, और साइडों में चार कोने में चार उसके उप मंदिर होती है, ठीक है। इस प्रकार के 1 2 3 4 5 5 मंदिर हो गया तो पंचायतन शैली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर 45 में। इनमें से कौन सी फॉर्म आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक से जुड़ी है, ठीक है, जिम्नास्टिक से संबंधित है। डेविस कप, विश्व चैलेंज कप, या फिर डोडजिंग कप, या फिर अजलन शाह कप, ठीक है। अब देखिए जिम्नास्टिक से संबंधित कौन सा है, जिम्नास्टिक से संबंधित विश्व चैलेंज कप होता है, ध्यान रखिएगा, विश्व चैलेंज कप जो जिम्नास्टिक से जुड़ी है, ठीक है। ठीक है, इसमें भारत की जिम्नास्टिक के प्रसिद्ध खिलाड़ी की बात करें तो दीपा कर्मकर का नाम आता है ना, जो विश्व चैलेंज कप में जो 2018 में स्वर्ण पदक भी जीते थे, ओलंपिक मेडलिस्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। 46 राज्य परिषद को भी कहा जाता है, राज्य परिषद को क्या कहा जाता है, लोगों का घर, विधान परिषद, राज्यों की परिषद, या फिर संसद। राज्य परिषद पूछा आपसे, विधान परिषद नहीं, राज्य परिषद को क्या कहा जाता है, राज्य परिषद को राज्यों की परिषद भी कहा जाता है। ऑप्शन आपका कौन सा होगा, ऑप्शन जो है थर्ड जो है करेक्ट आंसर होगा। देखिए राज्यसभा को राज्यों की परिषद कहती है, राज्यसभा को राज्यों की परिषद कहती है। ये जो है राज्यसभा, राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा आपके एक स्थायी स्थायी सदन होता है, ध्यान रखिएगा। स्थायी सदन कौन सा है आपका, राज्यसभा। लोकसभा अस्थायी सदन होता है, इसे भंग नहीं कर सकते, भंग नहीं कर सकते हैं, जबकि लोकसभा को भंग किया जा सकता है। और राज्यसभा को और किस नाम से जानते हैं, उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है, उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है। राज्यसभा के प्रत्येक प्रत्येक 2 वर्ष में, ध्यान रखिएगा, प्रत्येक 2 वर्ष में जो है, इसमें जो है एक तिहाई सदस्य जो है, एक तिहाई सदस्य जो आपके सेवानिवृत्त होता है ना। और राज्यसभा के सदस्यों की कार्यकाल पूछे तो भैया कार्यकाल कितना होता है, कमेंट करिए, कार्यकाल कितना होता है भाई, 6 वर्ष होता है ना, कार्यकाल आपके 6 वर्ष होता है। अच्छा एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होता है, अधिकतम सदस्यों की संख्या भारत में 250, ठीक है, 250, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 47 में। देखिए 47 क्या, एक मुद्रा की तुलना में मूल्य को कहा जाता है प्रशुल्क, सीमा शुल्क, अंतरराष्ट्रीय बैलेंस शीट, या विदेशी मुद्रा विनिमय दर। भाई एक मुद्रा की तुलना, भाई दूसरे कंट्री के मुद्रा की तुलना की जाता है, जैसे डॉलर के साथ कर दिया कंपेयर, ठीक है, यूरो के साथ कर दिया, तो इसमें इसको क्या कहेंगे, विदेशी मुद्रा विनिमय कहा जाता है, ठीक है, विदेशी मुद्रा विनिमय, ठीक है। एक मुद्रा की तुलना में मूल्य जो है विदेशी मुद्रा विनिमय दर कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 48, राइडर शब्द किस खेल से जुड़ा है, राइडर। देखिए पहले इसके बारे में कम लोगों को पता था, आजकल एक वो आता है जैसे आईपीएल हो गया, वैसे प्रो कबड्डी, प्रो कबड्डी आते हैं ना, प्रो कबड्डी, उसमें दिखाते हैं राइडर। राइडर भाई क्या किस खेल से संबंधित है, राइडर भाई किस खेल से संबंधित हो गया, कबड्डी की खेल से है ना, कबड्डी की खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड जो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर 49 में। देखिए खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर भगवान को समर्पित, मतलब किस भगवान को समर्पित है, खजुराहो में कंदरिया जो महादेव मंदिर है, भगवान ब्रह्मा विष्णु शंकर कृष्ण। देखिए क्वेश्चन में आपका आंसर है महादेव मंदिर, तो महादेव को समर्पित होगा, तो शंकर जी आपका आंसर होगा, सिंपल सी ऑप्शन नंबर थर्ड इसमें करेक्ट आंसर हो गया, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 50। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 क्या है, वित्तीय सहायता डैश द्वारा नियंत्रित होती है, वित्तीय सहायता, वित्तीय सहायता भारत में जो वित्तीय सहायता किसके द्वारा किया जाता है, निर्धारित किसके द्वारा किया जाता है, भारतीय स्टेट बैंक बिल्कुल नहीं, कौन होगा, भारतीय रिजर्व बैंक होगा ना, भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें करेक्ट आंसर होगा, वित्तीय सहायता, ठीक है, वित्तीय सहायता भारत में वित्तीय सहायता आरबीआई द्वारा निर्धारित किया जाता है, और इसके साथ साथ भारत में मौद्रिक नीति का नियंत्रण भी आरबीआई द्वारा किया जाता है ना, क्लियर है। तो यहाँ आपके कितना क्वेश्चन हो गया, 50 क्वेश्चन, 50 नहीं, आपके 2 क्वेश्चन कम होता है, 48 क्वेश्चन हो गया। तो आप लोग कमेंट करिए आपका लोगों का स्कोर क्या बन रहा है, स्कोर क्या बन रहा है। देखिए ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, जितना भी स्कोर बन जाए, अभी आप लोगों के पास प्रिपरेशन का काफी टाइम है, तो आप डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए और बुक से जरूर स्टडी करेंगे, भैया बुक से स्टडी करेंगे तो आपका स्कोर इंप्रूव होगा, ठीक है। आपका जो जो भी बुक ली है आपने, कोई मैं किसी स्पेशल बुक का रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, अगर आप बुक के बारे में जानना चाहते हो आप टेलीग्राम लिंक में जुड़ जाइए, ठीक है, या फिर आप कमेंट करिए, मैं आपके व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, उसी में आप बता दूंगा आपको कौन सा बुक लेना चाहिए, जिस बुक से आप स्टडी कर सकती हो। तो चलिए आप लोग शेयर कर दीजिए और साथ साथ लाइक करना मत भूलिए, अगर क्लास अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। चलिए आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, थैंक यू।